ओम शांति। 23 नवंबर 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भूलते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? बाबा समझाते, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। तो बाबा समझाते, यदि बाबा को पाकर भी, बाबा का बनकर भी, नॉलेजफुल बनकर भी कि यही पुरुषार्थ का समय है, मेहनत करने का समय है, जिससे हम अपने कर्म बंधन काट सकते हैं, सतयुगी दुनिया में जा सकते हैं, फिर भी बाबा कहते सब कुछ जानते हुए भी बुद्धि योग पुरानी दुनिया में ही भटकता रहता है बार बार। तो उसका कारण भी है कि बहुत कड़े कर्म बंधन हैं, पाप कर्मों का बोझा बहुत है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि योग नई दुनिया में लगता ही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते? बाबा समझाते, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तो सर्विसेबल बनने के लिए बाबा कहते हैं रहम दिल का गुण होना बहुत आवश्यक है, और रहम दिल वही हो सकते हैं जिन्हें ज्ञान का स्वाद आया हो, माना जिन्हें ज्ञान बहुत गहराई से समझ आया हो। ज्ञान केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं, लेकिन उनके जीवन में प्रैक्टिकल धारणा में हो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो ज़रूर खुशी होगी। खुशी में कौन सी आत्मा रह सकती है? तो बाबा कहते जिसको बाबा याद रहेगा और बाबा से प्राप्त होने वाला वर्षा याद आएगा, निश्चय होगा जिसको बाबा पर, उस बच्चे की खुशी कभी गुम नहीं होगी। यूँ तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वे तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान वे तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान वे रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है, ये भी गाया जाता है। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, ज़मीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती है। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती घिरती अर्थात अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। तो परम धाम तो फॉरएवर है ही। स्वर्ग में वो भी वर्षा है, लेकिन स्वर्ग में तो बाबा कहते फिर उतरती कला शुरू हो जाती है। स्वर्ग बदलकर
धीरे धीरे पूरा चक्र क्रॉस करते करते नर्क बन जाता है। लेकिन एक परम धाम है, बाप का घर है, ऐसा स्थान जो फॉरएवर हमारी प्रॉपर्टी है, हम वहाँ के मालिक हैं। तो बाबा समझाते, तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है, वे चल है, वे अचल। सतयुग से जो हम पाठ बजाते हैं, वो जो वर्षा हमें मिलता है, बाबा कहते वो जैसे चल संपत्ति है, और परम धाम अचल संपत्ति है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो बदली अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है, उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी तो जो चल संपत्ति है, वे बच्चों को नंबर वार मिलती है। तो परम धाम तो सभी बच्चों का अर्थात सभी आत्माओं का निवास स्थान है। लेकिन जो चल संपत्ति है, वो बाबा कहते बच्चों को भी नंबर वार मिलती है। कुछ आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करती हैं जो सतयुग में पहले पहले नंबर पर आती हैं, कोई बाद में आती हैं, कोई त्रेता में आती हैं। तो बाबा कहते वो नंबर वार है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो हैं, उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं, सब तो सारा चक्र लगाते नहीं। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वे सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है। भल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो ये आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। नहीं, ये तो पढ़ाई है। वे है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है, सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु व्यवस्था तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि 7 डेज़ का कोर्स किया, ज्ञान प्राप्त किया और हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते गुणों को ही धारण करने में मेहनत लगती है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते जो भी गुण नहीं है तो उसको धारण करने में फिर मेहनत है। यदि रियलाइज़ करते हैं कि मुझ में ये गुण नहीं है तो उसको फिर अपने में भरना है, तो उसके लिए मेहनत करनी है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि तुम ये लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात ज़रूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमद् द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वे तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर कहे कि सत्यु को लाखों वर्ष हुए हैं, तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगज़ीन की तो बात नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वे पैसे तो बहुत लेते हैं। समझाने से वे डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वे भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी डालते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब मनुष्यों की आँख खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज़ डालने से मनुष्यों की आँख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वे सब आसुरी सोसाइटी है। अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है? ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं। कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है। ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर ना सके कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि क्या चीज़ है, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तो बाबा आजकल रोज़ ही हमें सर्विस का अटेंशन खिंचवाते हैं। चक्र हो, सीढ़ी हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, स्वास्तिका का चित्र हो। बाबा कहते ये सब चित्र ले जाकर अच्छे से समझाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है। शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खल्लास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें। बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीज़ें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वे फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी
बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं। पहले तो वे समझेंगे कि ये कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। स्त्री मूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ। कितनी अच्छी नॉलेज है। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वे दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दो तो है बहुत अच्छा। बाबा कहते वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं, हम बच्चों के पास तो सब फैक्ट फिगर्स अर्थात सही किस युग की कितनी आयु, कितने जन्म, किसका राज्य कितने समय चलता है, सारी फिगर्स परफेक्टली है, फैक्ट है, सच्चाई से जुड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए समझाना कितना सहज है। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो। वे सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। इसमें कोई मना नहीं कर सकते, कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड्स सब ले जाओ। अंग्रेज़ी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज़ लेने वाला भी बड़ा समझू, सियाना, अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाए। आप समान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है। नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। कितनी बांदेलियाँ हैं। वे भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है। सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिससर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें।
जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। बाबा कहते कितना माथा मारना पड़ता है, किसी को समझाना, बाबा का बनाना, उसको वर्षे के लायक बना देना, कितनी उसकी पालना करनी पड़े, एक एक आत्मा के पीछे कितनी मेहनत लगती है। लेकिन बाबा कहते जब मेहनत सफल होती है तो कितनी खुशी होती है कि हमारा स्वर्ग आया कि आया। परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटका हुआ है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सज़ा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, बाप हमें चल और अचल अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। आज का वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।